आज 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो भाषण दिया है, उस भाषण को लेकर के देश के अंदर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भी लोगों का यह दावा है, लोगों का यह आरोप है कि नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किस तरीके से, आगे मैं उनका बयान भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ आरएसएस की तारीफ उन्होंने की है और आजादी में आरएसएस का योगदान भी उन्होंने बताया है। और इसको लेकर के अब मोदी जी के ऊपर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने पूछा है कि आरएसएस ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया है, मोदी जी जरा बता दें। खैर, आगे ये बयान भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ हमारे देश की जो गोदी मीडिया है ना, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गोदी मीडिया के जो एंकर हैं वो विद्रोह पर उतर आए हैं। मीडिया चैनलों के द्वारा मिले अपने आईडी कार्ड को फाड़ रहे हैं, ऊपर थूक रहे हैं, इवन न जाने और क्या क्या कर रहे हैं। इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और हां, लाइक करना ना भूलिए, आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सुनाने जा रहा हूं, जो आज उन्होंने अपने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले वाले भाषण में शब्दों का इस्तेमाल किया है। जिस टॉपिक पर बात की है, इसको लेकर देश में विवाद खड़ा हो गया है। कैसे, पहले वीडियो सुनिए और इसमें जो वो बोल रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि देश के लोग क्या सवाल कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यह देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए यह संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय। तो सुन लिया ना आप लोगों ने यह बयान। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको लाल किले से एकता का संदेश देना चाहिए था। लोगों को जो धर्म के नाम पर अभी बटे हुए हैं, लड़ रहे हैं लोग, वो तमाम चीजें भूल करके, उन तमाम चीजों को खत्म करके यूनिटी के साथ रहने की बात करना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल किले से घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल करके लोगों का यह मानना है कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, इवन नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश में घुसपैठिए आ रहे हैं, देश की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज कर दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या सीमा पर जो बाड़ेबंदी और निगरानी की जा रही है, क्या वो मजबूत नहीं है? सरकार के पास घुसपैठियों की पहचान करके उनका सही डेटा रखने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या इस पर कोई काम किया जा रहा है? आप तो 10-11 साल से सत्ता में हैं। आपके रहते हुए घुसपैठिए दूसरे देशों से इस देश में कैसे आ जा रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं नाकामी तो आपकी है। अगर घुसपैठिए आपके सत्ता में रहते हुए देश के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं, देश के अंदर घुस जा रहे हैं, तो आप नाकाम हुए हैं। तो आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम से कम देश के लोगों को नफरत में मतलब जो है बांटिए। ये लोग कह रहे हैं, लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ आज हमारे देश के युवाओं पर बात होनी चाहिए। करोड़ों नौकरी देने का वादा किया, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। देश की दुर्दशा देखिए किधर जा रही है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। बात घुसपैठिए ना जाने और किन किन मुद्दों पर हो रही है। अरे घुसपैठियों को हटाना तो आपके हाथ में है ना साहब, आप जब चाहे तब हटा दें, लेकिन आप उनको हटाएंगे नहीं, आप उन पर राजनीति करेंगे। ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी को घुसपैठियों जैसे मुद्दे पर बात करने की बजाय देश के विकास पर बात करनी चाहिए थी?
जीएसटी और युवाओं को बता रहे हैं कि 15,000 रुपए सैलरी दी जाएगी अगर वो कहीं पहली बार नौकरी पर जाता है। तो ये सिर्फ बयान बनकर ना रह जाए, इस पर जो है जमीन पर भी काम हो, इसके लिए आपको फोकस करना चाहिए। और अगर घुसपैठियों की बात है तो सीए के तहत आप दूसरे देशों के लोगों को न्योता दे रहे हैं कि आइए घुस जाइए देश के अंदर, हम आपको नागरिकता देंगे। तो किस मुंह से आप कह रहे हैं? ये भी लोग कह रहे हैं। अब बात करते हैं आरएसएस की। आरएसएस का भी बखान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। किस तरीके से, पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद जो सवाल दागे जा रहे हैं इस पर, वो मैं आपको बताता हूं। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का यह सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। आप लोगों ने बयान, प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, यह बयान आपके सामने है। अब इसको लेकर के कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। श्रीनिवास बीवी हैं, कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे किस संगठन का सदस्य था? सरदार पटेल ने किस संगठन को बैन किया था? मोदी जी सिर्फ इसका जवाब दे दें, उसके बाद पता चल जाएगा कि आरएसएस जिसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं मोदी जी, वो किस तरीके का संगठन है। देश की आजादी में, देश के लिए आरएसएस ने क्या किया? कितने लोग आरएसएस के इसमें उन्होंने बलिदानी अपनी दी है? कितने लोग शहीद हुए है किसी का नाम? अरे कई सालों तक तो आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर में देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। वो देश के लिए अपने आप को क्या समर्पित करेगा सिवाय नफरत फैलाने के? ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाने वाला हूं, जो कि हमारे देश की एक मीडिया चैनल की पत्रकार है, रिपब्लिक टीवी की पत्रकार है। ये अर्नब गोस्वामी का चैनल है। वो नौकरी छोड़ करके रिपब्लिक टीवी को किस तरीके से एक्सपोज करी, जरा देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। So anything but today, this media channel, जिसपे I, take your identity back, take your everything. Whosoever works with this company, because I used to, okay? So आपके जो राइट हैंड ऐश्वर्या कपूर सर हैं, मिस्टर ऐश्वर्या कपूर, उनसे जब मेरी पर्सनल बात होती थी, he used to say that, Priyanka, I used to donate 20 lakhs in an animal shelter. Priyanka, my friend is also working. ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। रिपब्लिक टीवी की एक जर्नलिस्ट है, वो नौकरी छोड़ती है। नौकरी छोड़ने के साथ साथ वो किस तरीके से रिपब्लिक टीवी चैनल को एक्सपोज कर रही हैं, वो आप स्क्रीन पर वीडियो के जरिए से देख सकते हैं। ये हालत है हमारे देश की मीडिया की, और आप देखते रहिए आगे आगे किस तरीके से, इसी तरीके से मीडिया के अंदर विद्रोह होगा। ये जो अभी पत्रकार बेचारे मजबूरी में चमचागिरी कर रहे हैं ना, इनकी चमचागिरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।